हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक लड़का है जिसकी जिसका जो हमारा क्या दे रखा है, जिसकी जो हाइट है कितना है, हाइट दे रखा है ये 1.5 मीटर। इस लड़के की हाइट कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद इस लड़के का जो यानी कि जो हमारा टॉप, ये जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है, यानी कि जो यहाँ से, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, इसकी जो बिल्डिंग की जो हाइट है कितनी है। अब देखो यहाँ से हमारा, अब देखो कि जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, क्या है 30 मीटर टॉल, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, यानी कि टॉल, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितना है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब बिल्डिंग की हाइट कितना है 30 मीटर, और यहाँ से देखो कि जो हमारा, हाँ, यानी कि ये कितना हो गया, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद ये यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है, ये इसकी आईज जो है, यानी कि यहाँ से बन रहा है ये कितना, ये बन रहा है 30 डिग्री कह रहा है। इस आई से एलिवेशन एंगल जो बन रहा है इस यानी कि इससे, तो हमारा यहाँ कितना हो गया ये, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से बन रहा है एंगल एलिवेशन, यानी ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री यहाँ से। अब यानी कि 30 डिग्री ही एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की तरफ चला है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो बना है ये कितना बना है, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि जो हमारा इसकी हाइट है, यानी कि जो पूरा हाइट है ये कितना है, ये बिल्डिंग की, इसकी मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो ये हमारा जो पूरा हाइट है ये कितना है, बिल्डिंग की 30 मीटर दे रखा है, ये पूरा हाइट है 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से पूरा हाइट 30 मीटर है, अब ये पूरा हाइट 30 मीटर है, यानी कि ये कितना हो गया, यानी कि, ठीक है, यानी कि हमारा ये पूरा कितना दे रखा था, ये 30 मीटर दे रखा था। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ से कितना दे रखा, 30 मीटर, यानी कि हमारा यहाँ से कितना, नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक कितना है 30 मीटर है। इसकी बिल्डिंग की हाइट कितना है 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। उसके बाद यानी कि ये 30 मीटर हो गया पूरा, और ये जो हमारा ये जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, यानी कि लड़के की जो ये यहाँ से बोला है, यहाँ से कि एलिवेशन आंखों से जो बन रहा है ये हमारा कितना है 1.5, यानी कि 1.5, ये पूरा 30 है। अगर ये पूरा 30 है तो ये जो, अगर मैं 1.5, अगर मैं 1.5 माइनस कर दूं, ये हमारा कितना है, ये हमारा 1.5, ठीक है, ये हमारा 1.5 है ना हाइट लड़के की, तो इसमें माइनस करूंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये यानी कि ए बी, यानी कि हमारा फिर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ए ई माइनस सॉरी ए ई माइनस कह रहा हूँ, हमारा ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये हमें निकालना है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए सी, यानी कि ए सी, ये पूरा ए सी, यानी कि ए सी माइनस क्या होगा, बी सी, यानी कि क्या आ जाएगा 30 माइनस कितना 1.5, कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है 28.5 मीटर। ये हो गया। हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा, यहाँ से देखो कि जो हमारा ये पूरा है, ये ग्राउंड से लेके ये 30 मीटर तक है, यानी कि ये 30 है, ये 1.5 है, यानी कि ये 30 है पूरा बिल्डिंग का हाइट, और यहाँ से इसकी हाइट जो है 1.5 है, लेकिन यहाँ से बोला है कि जो क्या एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो क्या आई से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो 1.5 इसको माइनस कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि ए बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी में माइनस कर दूंगा ये वाला हाइट, यानी कि लड़की की हाइट माइनस कर दिया तो कितना आ गया 28.5। ये तो हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमारा देखो जो, यानी कि
जो अब यहाँ से देखो कि जो हमारा क्या होगा, अब हमारा यहाँ से ये हो गया। अब यानी कि जो हमारा हमें निकालना क्या है कि कितना चला है, यानी कि ये इसकी वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ये ईडी की वैल्यू हमें निकालना है कि हमें यहाँ से ये जो लड़का चला है यहाँ से बिल्डिंग की तरफ ये कितना चला है, इसकी डिस्टेंस निकालना है इसकी। अब देखो कि यहाँ पे हमारा एक साइड ये आ गया, अगर ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, अब मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, अगर मैं इन ट्रायंगल लूँ कौन सा, अगर ए, ये हमारा क्या है ई बी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो हमारा ए ई बी में ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, यानी कि हमारा बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा क्या है, यानी कि हमें बेस निकालना है, नीचे वाला निकालना है, यानी कि ये पूरा निकालना है ई सी निकालना है, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ई बी निकालना है। अगर ई बी हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो ई बी जो निकालना है जो निकालना है हमें, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा परपेंडिकुलर है बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री है, 30 है, तो यहाँ पे 30 इन ट्रायंगल ए ई में इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, इज इक्वल टू बेस हमें कितना दे रखा है इसका, ई और बी, ई बी हो गया, ई लिख दो कुछ भी। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और हमारे पास ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है 28.5, और बी ई हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28.5√3। कितना आ गया, ये हमारा आ गया फर्स्ट। अभी हमारा क्या आ गया, ये हमारा बी ई की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास ये हमारा क्या आ गया, बी ई, यानी कि हमारा ये पूरा आ गया है, यानी कि यहाँ से बी ई ये पूरा आ गया यहाँ तक, इसकी वैल्यू आ गया। और ये अगर इसमें से ये माइनस कर दो बी डी, तो ये हमारा ये आ जाएगा ई डी, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल, अगर मैं लूंगा ट्रायंगल कौन सा, अगर ये ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल कौन सा लूँगा, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखो हमारा इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, यानी कि इतना फाइंड कर लूंगा। तो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा किस में होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसमें भी क्या लगेगा, टेन लगेगा, यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री होगा यहाँ पे, क्योंकि 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, अपॉन में बी, बेस कितना है बी डी, ठीक है, बी डी। यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है रूट, ठीक है, क्या होता है √3। अब ए बी की वैल्यू 28.5 और बी डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी डी इंटू में √3 इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, यानी कि हमारा बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये हमारा क्या इसका किसकी वैल्यू आ गया, बी डी की वैल्यू आ गया 2। अब देखो हमारे पास कि जो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, ई डी की वैल्यू हमें निकालना है, इस ई डी की वैल्यू हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक चला है ना, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी ई बी ई, अगर इस बी ई में से माइनस कर दूंगा बी डी तो हमारा आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, बी इज इक्वल टू हाँ हमारे यहाँ आ जाएगा ई डी इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डी, ठीक है, बी डी। अब इसको माइनस कर देता हूँ, हमारे ई डी बी ई की वैल्यू कितना है 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये
√3 और √3 से अगर 1 से करूँगा तो √3 यानी कि 28.5 इंटू √3 इंटू में √3 माइनस आ जाएगा कितना, ये √3 से √3 यानी कि 128.5, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, कॉमन करूँगा इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 28, ठीक है, कितना आ रहा है 28.5, इन दोनों में कॉमन 28.5 और ये √3 से √3 यानी कि कितना हो गया, ये 3 हो गया -1 ये हो गया। अब अपॉन में कितना हो जाएगा ये √3 यानी कि यहाँ से कितना आ गया ये 28.5 इंटू में 2 अपॉन में √3 ये हो गया। अब इसके बाद इसके साथ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करता हूँ 28 इंटू 56 यानी कि कितना हो जाएगा 57 अपॉन में √3। क्या किया मैंने 28.5 √3 अपॉन में 1 था हमारा BE की वैल्यू, BD की वैल्यू था ये 28.5 √3, इसमें से फाइंड करूँगा तो हमारा ED की वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 आ गया। अब √3 यानी कि 1 से डिवाइड करूँगा √3 को तो कितना आ जाएगा √3, तो √3 का इन दोनों के साथ क्या मैंने 28.5 इंटू √3 आ गया। अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा रहे, √3 से √3 का डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। अब 1 का आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 28.5, तो मैंने कॉमन ले लिया और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया ये 2 आ गया, माइनस करके तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 57/√3, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करने के हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 19, 3 जा कितना होता है 57 अपॉन में √3, ये कितना होगा यहाँ से फिर 19 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन में √3, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गया √3 से √3 कट गया, यानी कि हमारा कितना आ गया ED की वैल्यू कितना आ गया 19√3 मीटर, ठीक है। मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है ये 6, यानी कि हाँ मीटर में दे रखा है, यानी कि हमारा जो कितना चला है इतना 19 इंटू √3 मीटर ये लड़का चला है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।